हर हर महादेव। आपके और हमारे जैसे बहुत से परिवार हैं इस वक्त देश में जिनके मन में महाकुंभ को लेकर इच्छा है, श्रद्धा है, भावना है, लेकिन साथ ही व्याकुलता निर्माण हुई है, असमंजस का भाव है। क्योंकि पिछले दिनों मौनी अमावस्या पर इतने सारे लोगों को जो हानि हुई, भारी क्षति हुई, उसे लेकर सभी बहुत आहत हैं, दर्द में हैं, संवेदना है, प्रार्थना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। लेकिन अपने विषय में, अपने परिवार को लेकर, घर के बड़े बूढ़ों, माता पिता, अपने बच्चों को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ महाकुंभ में जाने का जो हमारा भाव है, हमारा जो प्लान कर रहे थे, क्या उसे जाने दें, अपनी टिकट्स की बुकिंग्स को कैंसिल कर दें, क्या करें क्या ना करें। क्या महाकुंभ में जाने की सोचना, वहाँ पर जाकर स्नान करना परिवार के साथ सही रहेगा या नहीं, जाएं तो कब जाएं, भीड़ की स्थिति क्या है, सबसे अच्छा सेफ सुरक्षित समय और दिन कौन सा रहेगा, यदि महाकुंभ में अब भी जाके हमें स्नान करना है, क्या अब भी अपने माता पिता, बच्चे, परिवार को लेकर जाने की सोच सकते हैं? अगर हाँ, तो कब जाना सबसे सेफ, अच्छा और सुरक्षित होगा? ट्रैफिक की अब क्या स्थिति है? गाड़ियों को जो शहर से काफ़ी दूर बाहर रोका जा रहा था, क्या अब उन्हें छोड़ दिया गया है? क्या अब आराम से अंदर शहर के आ पा रही हैं? वो जो लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स लगे थे, क्या वो छट गए हैं, खुल गए हैं, आवाजाही बहाल हो गई है? और प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से क्या साधन, ई रिक्शा, बसेस, शटल बसेस मिल पा रही हैं? और थोड़ी शंका पैदल चलने को लेके भी है, कितना और हमें पैदल चलना पड़ेगा महाकुंभ में, और किन विशेष बातों पर ध्यान रखना होगा यदि महाकुंभ अब भी हम जाते हैं अपने परिवार को लेके स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, हृदय में प्रार्थना और नमन के भाव के साथ और सभी की सकुशलता की कामना के साथ आपकी और हमारी आगे की महाकुंभ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो को आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मौनी अमावस्या के विशेष शाही अमृत स्नान पर जो भारी भीड़ आई थी प्रयागराज महाकुंभ में, वो काफी हद तक छट चुकी है। प्रयागराज के अंदर गाड़ियों के आने के लिए जो प्रतिबंध था, रेस्ट्रिक्शन से वो हटा लिए गए हैं। जो जैम की खबर, जो लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स के बारे में जो हमने समाचार देखे और सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस को देखा, तो अब रिस्ट्रिक्शन, बैरिकेडिंग ट्रैफिक के ऊपर से भी पूरी तरह से हटा ली गई है। और जी हाँ, गाड़ियां प्रयागराज के अंदर अब आ रही हैं सामान्य रूप से। और जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या आना चाहते हैं आने वाले दिनों में भी, वो अलग अलग जगहों पर प्रयागराज में पहुंच के मेला क्षेत्र से पैदल होते हुए अलग अलग घाट पे जाके स्नान कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ट्रैफिक के रेस्ट्रिक्शन 31 जनवरी और 1 फरवरी को नहीं होंगे। गाड़ियां आराम से शहर के अंदर आ सकेंगी। उसके बाद 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का विशेष अमृत शाही स्नान है, ये एक और महाकुंभ में बहुत बड़ा दिन है। बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, काफी भीड़ भी रहती है। तो उसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस दोबारा लागू होंगे केवल 2 से 4 फरवरी तक ही, जिसके बाद अमृत स्नान की भारी भीड़ छट जाएगी। तो आप में और हम में से वो सारे श्रद्धालु जिन्होंने प्लानिंग की थी, अपनी टिकट्स की बुकिंग की थी, ट्रैवल प्लान बनाए थे, उन्हें कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता, बच्चों और पूरे परिवार को लेके महाकुंभ जा सकते हैं। सुरक्षित स्नान करके, पूजा करके वापस घर लौट सकते हैं। केवल हमें कुछ विशेष तिथियों का ध्यान रखना है, सही डेट्स का चुनाव करना है ट्रैवल करने के लिए। तो कौन सी वो तिथियां हैं जिनमें अगर महाकुंभ जाना हम अवॉइड करें तो बेहतर होगा, और कौन सी वो डेट्स हैं, वो तारीखें हैं जब हम पूरे परिवार के साथ अब फरवरी के महीने में महाकुंभ में जाके स्नान करके सकुशल, सुरक्षित, खुशी खुशी वापस लौट सकते हैं अपने घर, ये जानते हैं। देखिए, अब आगे आने वाले दिनों में विशेष स्नान की तिथियां हैं। 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, और अंतिम दिन जो है महाकुंभ का 26 फरवरी महाशिवरात्रि। तो अब फरवरी के महीने में यदि महाकुंभ में जाके स्नान करने की इच्छा है, टिकट बुकिंग्स हैं, यदि हमारा प्लान है और परिवार को लेके जाना चाहते हैं, तो इन विशेष तिथियों से एक दिन पहले स्नान का दिन और विशेष तिथि का एक दिन बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ पहले आती है, स्नान का दिन होता है, और वही बहुत सारी भीड़ वापस लौटती है। तो इन 3-4 दिनों को अवॉइड करें और उसके आगे या पीछे इत्मीनान से परिवार के साथ जाके सुरक्षित महाकुंभ में स्नान करके आना अच्छा और सबसे बढ़िया रहेगा। तो बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद 5 फरवरी से 9 फरवरी की ये जो विंडो है, इसमें आना अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि हम अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो शहर के अंदर तक गाड़ियां आ पाएंगी। प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से आपको साधन, ई रिक्शा, शटल बस की सर्विसेज मिल पाएंगी। फिर बसंत पंचमी के बाद है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान।
तो प्रशासन ने जो कहा है कि माघी पूर्णिमा 12 फरवरी के लिए एक दिन पहले एक दिन बाद तक रेस्ट्रिक्शन लागू रहेंगे, यानी 11, 12 और 13 फरवरी। लेकिन अमृत स्नान के लिए लोग 1 या 2 दिन पहले भी भारी संख्या में आना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतर यही होगा कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से हम 5 से 9 फरवरी के बीच में महाकुंभ जाके स्नान, पूजा, आराधना आदि करके वापस लौट जाएं। कई सारी तकलीफों को अवॉइड करेंगे, भारी क्राउड को अवॉइड कर देंगे, अमृत स्नान पर लगने वाले ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस को अवॉइड कर देंगे और हमारी गाड़ियां शहर के अंदर तक जा सकेंगी। अब आगे ध्यान से सुनिए दोस्तों, 26 फरवरी महाकुंभ का अंतिम दिन होगा और उस दिन बहुत बड़ा विशेष पर्व भी है, महाशिवरात्रि। तो उससे 2 दिन पहले यानी 24 फरवरी से ही ट्रैफिक के रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाएंगे। बहुत भारी संख्या में भीड़ भी हो सकती है। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में सेफ और कंफर्टेबल डेट्स की दूसरी विंडो है 14 फरवरी से लेके 23 फरवरी के बीच में। जी हाँ, 14 से 23 फरवरी के बीच में हम अपने पूरे परिवार के साथ, घर के बड़ों के साथ, माता पिता और बच्चों के साथ महाकुंभ जाने का प्लान कर सकते हैं। इससे हम भारी क्राउड्स को अवॉइड करेंगे, बहुत बड़ी भीड़ अवॉइड कर देंगे, स्नान कर सकेंगे। हो सकता है गाड़ियां काफ़ी आगे तक भी चली जाएं, क्योंकि विशेष बात यह है कि तब तक अखाड़े काफ़ी हद तक लौट चुके होते हैं, कल्पवासी जा चुके होते हैं या जाना आरंभ कर चुके होते हैं, और प्रयागराज के जो रहवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो लोग निकलते हैं अपने परिवारों के साथ स्नान करने के लिए, और भीड़ भी काफ़ी कम मिलेगी। तो इन डेट्स में अगर हम अपने परिवार के साथ अपने शहर से कहीं बाहर से प्रयागराज महाकुंभ आके स्नान करके वापस लौटना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा और सुरक्षित डिसीजन हो सकता है। अच्छा, कईयों के मन में अभी भी सवाल है कि क्या हमें पैदल चलना पड़ेगा, यदि हाँ तो कितना। तो सबसे पहले ये साफ कर लें दोस्तों कि ये कोई लग्जरी ट्रिप या पिकनिक नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है, ये महाकुंभ के लिए हम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा या उससे थोड़ा और ज़्यादा हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो आप और हम और भी तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, पैदल यात्राएं भी करते हैं, उसी प्रकार ये भी है। तो ये जो ट्रैवल विंडोज़ हमने आपसे शेयर किए हैं डेट्स की, इनमें यदि हम ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों ना सिर्फ गाड़ी और आपको साधन काफ़ी आगे तक मिल पाएंगे, भीड़ काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम चलना पड़ेगा, और इन डेट्स में होटल्स के रेट्स, स्टे वगैरह के रेट्स भी काफ़ी कम हो चुके होंगे। तो आप सभी को दोबारा सूचित कर दें कि अब गाड़ियां जो हैं शहर के अंदर तक, प्रयागराज के अंदर आ रही हैं। जो भारी ट्रैफिक जैम्स की जो स्थिति थी वो अब सरल हो चुकी है, आराम से आवाजाही हो रही है वाहनों की। और आपको और हमें सभी श्रद्धालुओं को भी यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है कि जब भीड़ की तिथियों को अवॉइड करना है, जहां पर ज्यादा भीड़ लग रही हो तो वहां पर उन दिनों पर उस समय पर जाना यदि अवॉइड करते हैं तो अपनी खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छा रहेगा। अब स्नान से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात, केवल त्रिवेणी संगम ही नहीं दोस्तों, पूरे महाकुंभ क्षेत्र का नदियों का सारा जल अति पवित्र है। तो यदि हमें त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए परमिशन मिलेगी, अलाउ किया जाएगा, बैरिकेटिंग नहीं होगी तो हम आगे चले जाएंगे। यदि बैरिकेटिंग होगी, रोका जा रहा होगा किसी भी कारण से, तो हम आगे जाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो सबसे नज़दीक में जो घाट होगा हम वहां पर जाएंगे, इत्मीनान से स्नान करके खुद और अपने परिवार को लेकर वापस अपने घर की ओर लौट जाएंगे। तो दोस्तों, पुनः एक बार हृदय में नमन और प्रार्थना का भाव लिए आप सभी की, सभी श्रद्धालुओं की पूर्ण सकुशलता और सुरक्षा की कामना करते हुए हमारा यही कहना है इस वीडियो में कि आने वाले दिनों में भी यदि हमने अपनी यात्रा की जो प्लानिंग की है, जो विचार बनाए हैं, जो टिकट्स की बुकिंग की है, उसे कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। सकुशल रहते हुए, सेफ, सुरक्षित रहते हुए, जी हाँ, हम आगे जाकर महाकुंभ में परिवार के साथ यात्रा करके, स्नान करके वापस लौट सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम आएगी और आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं लेकिन कुछ दुविधा में थे और महाकुंभ से जुड़े हुए ताज़ा हालात जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।